जितने भी हमारे एपीएस संचालक है, स्पाइस मनी को चाहे एयरटेल पेमेंट बैंक एसएसपी संचालक है, उनके लिए 4 बहुत बड़ी अपडेट निकल के है जो कि आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। अगर इस अपडेट को आप जान जाते हो तो आने वाली टाइम में जो आपका भी अर्निंग होगा वो ज्यादा होगा। और इसमें आपको 4 बहुत बड़े अपडेट बताने वाले हैं, तो बन रहे हैं वीडियो में एंड तक। चलिए करते हैं वीडियो के स्टार्ट और ये 4 अपडेट को आपके साथ में शेयर करते हैं। सबसे पहला अपडेट एयरटेल पेमेंट बैंक की, अगर आप सीएसपी संचालक हो तो आपके लिए है, क्योंकि अब हमारे सामने स्क्रीनशॉट में देख सकते हो जितने भी एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी संचालक है उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि अब आप एयरटेल पेमेंट बैंक में 10 साल के एज को माइनर अकाउंट में आप ओपन कर सकते हो। 10 साल के एज के मतलब लेडीज जेंट्स किसी का भी आप बड़े ही आसानी से अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्योंकि ये फीचर एयरटेल पेमेंट बैंक में इससे पहले कभी नहीं था कि माइनर अकाउंट भी अब आप एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी संचालक हो तो आप बड़े ही आसानी से ओपन कर सकते हो। बस उसका कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया गया है दोस्तों, जो मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं। इसको आपको बड़े ही ध्यान से देखना है और समझना है, और आप अपने ग्राहकों का माइनर अकाउंट खोल के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट का जो भी पैसा है, जो भी छात्र है जो स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी उनका छात्रवृत्ति का पैसा होता है, ड्रेस का पैसा होता है, जो भी सरकारी फंड का पैसा होता है, वो उनको कैश नहीं दिया जाता है। ये आप लोगों को पता है कि उनको उनके अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन बच्चे का अकाउंट ओपन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक में तो हो जाता है माइनर अकाउंट, लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक जो पेमेंट बैंक है इसमें पहले कभी नहीं होता था। लेकिन अब आप अपने ग्राहकों का माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हो बड़े ही आसानी से, और 250 रुपए का चार्जेस आपके वॉलेट से डिडक्ट होगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा माइनर अकाउंट। और जो भी गवर्नमेंट का पैसा है, क्योंकि ये अकाउंट जो है दोस्तों वो डायरेक्टली एनपीसीआई से लिंक होगा। अब आपको पता है कि जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का राशि, चाहे एलपीजी गैस का सब्सिडी, चाहे स्कूल का जो भी पैसा है, वो डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है, अकाउंट नंबर से दोस्तों ट्रांसफर नहीं किया जाता है। तो ये बच्चे का जो भी पैसा होगा, छात्रवृत्ति, ड्रेस, जो भी चीज का पैसा होगा, गवर्नमेंट का जो भी फंड का पैसा होगा, वो उनके अकाउंट में सीधे आ जाएगा दोस्तों। इस सर्विस को आप यूज करोगे, उसका अकाउंट ओपन करोगे तो उनका जो भी पैसा होगा उनके अकाउंट में आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की तरफ और आपको बताते हैं, अगर आप स्पाइस मनी के एपीएस संचालक हो तो स्पाइस मनी ने कुछ नए नए फ्यूचर को ऐड किया है। जैसे कि हमारे सामने स्क्रीनशॉट में देख सकते हो दोस्तों कि अब आपको कैश लेना, कैश भेजना की झंझट की टेंशन खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। मैंने पिछले वीडियो एक बनाया था सेपरेट, आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाके उस वीडियो को आप लोग जरूर चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने कंप्लीट प्रोसेस करके बताया है कि अब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे कैश ले सकते हो, कैसे कैश के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ये स्पाइस मनी ने कमाल का फ्यूचर को लॉन्च किया है। जैसे कि आपको स्पाइस मनी के जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे कि पहले क्या था कि पहले आपने कंपनी से अपना आईडी बना लिया, लेकिन अब कंपनी ने सभी अपने रिटेलरों को नजदीकी जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी आईडी में मैप कर दिया है, ऑलरेडी ऑटोमेटिक मैप कर दिया है, इसलिए कि ताकि कोई समस्या हो उसका समाधान आपको जल्द से जल्द मिले। तो वहां पे हमारे स्क्रीनशॉट में देखिए स्पाइस मनी नए फ्यूचर को जो ऐड किया है। आपको मान लीजिए कि 10,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, 10,000 रुपए लेने की रिक्वायरमेंट है, आपके वॉलेट में पैसा नहीं है, किसी को बिल पेमेंट करना है या मनी ट्रांसफर करना है, अगर आपके पास कोई कस्टमर नहीं है पैसा विड्रॉल करने के लिए, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को रिक्वेस्ट डाल सकते हो या उनको कॉल कर सकते हो कि भाई मुझे 10,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली स्पाइस मनी वॉलेट में उन्होंने 10,000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे, जिससे आपका काम आसान। जैसे आपको पैन कार्ड बनाना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, बिजली बिल पेमेंट करना है, आपको अकाउंट ओपन करना है, आपको मनी ट्रांसफर करना है, किसी भी चीज को यूज करने के लिए आपके वॉलेट में पैसा दोस्तों होना चाहिए। आपके पास पैसे नहीं है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से कैश के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे अपडेट की तरफ और आपको बताते हैं। तीसरा अपडेट दोस्तों स्पाइस मनी के अगर आप रिटेलर हो तो आपके लिए ही है। अगर आपको कैश की जरूरत है, आप बैंक नहीं जा सकते या बैंक जाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से रिक्वेस्ट कर सकते हो या उनको 10,000, 20,000, 50,000 जो भी आप अमाउंट लेना चाहते हो उनसे वो मूव टू डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली फंड कर सकते हो यहाँ से। और फंड करके आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बोल सकते हो कि सर भैया मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने आपके स्पाइस मनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में मैंने 10,000 रुपए या 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया है, तो मुझे पैसे चाहिए, तो आप मुझे पैसे दे दो। तो आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो अपना वॉलेट चेक करेगा और आपने जो भी पैसे भेजा है उनको, 5,000 हुआ, 10,000 हुआ, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, वो पैसा आपने उनको भेजा है, वो पैसा उनसे जाके उनके दुकान पे ले सकते हो या वो आके आपके दुकान पर पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर से
कनेक्ट करना होगा, उनको बोलना होगा कि भाई मैं आपके साथ में काम करता हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे स्पाइस मनी वॉलेट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, मैं आपको पैसे भेज देता हूँ और आप मुझे पैसे दे दो, तो आपको पैसे दे देंगे। जैसे हमारे सामने स्क्रीनशॉट में मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। बढ़ते हैं दोस्तों चौथे अपडेट की तरफ और आप बताते हैं। चौथा अपडेट दोस्तों स्पाइस मनी की तरफ से है। अगर आप स्पाइस मनी के एपीएस संचालक हो, आधार कार्ड से पैसा जमा निकासी काम करते हो, तो हमारे सामने स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि आप 2,50,000 तक का लोन आप अपने स्पाइस मनी के वॉलेट स्पाइस मनी की वेबसाइट से जाके अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको जरूरी डॉक्यूमेंट है दोस्तों, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब लगेगा और आप वहां से ग्राहक के लिए भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आप खुद भी अपने लोन के लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपको दुकान में और ज्यादा पैसे लगाना है, आपको कैश की जरूरत है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप स्पाइस मनी से आप लोन ले सकते हो और लोन लेकर फिर आप धीरे धीरे छोटा छोटा अमाउंट करके आप उसको पे कर सकते हो। जैसे कि आपको डेली ईएमआई लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है, तो ये काफी सारे फ्यूचर स्पाइस मनी ने दिया है, तो आप यहां से जाके बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हो। बस दोस्तों चौथे अपडेट की तरफ और आपको बताते हैं, हमारे काफी सारे एपीएस संचालक भाई ने हमारे पास कमेंट करते हैं, हमसे पूछते हैं कि स्टार्टे का जो भी डिवाइसेस है वो सही है कि नहीं है। काफी सारे रिटेलर भाई का हमारे पास कमेंट आता है, कॉल आता है, या हमारे दुकान पे भी आते हैं, क्योंकि मैं स्टार्टे का डिवाइस 2024 के नवंबर महीने से ही यूज कर रहा हूं दोस्तों, और काफी बहुत ज्यादा मुझे बढ़िया लगा। मुझे सारे डिवाइसेस से बढ़िया स्टार्टे का डिवाइस लगता है, क्योंकि कंपनी आपको 2 साल के रिचार्ज दोस्तों करके दे रहा है, और ये इतना अच्छा डिवाइसेस है कि आपको 10 से 15 सेकेंड प्रोसेस करता है। काफी सारे ऐसे डिवाइस है जो 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1-1 मिनट का टाइम ले लेते हैं पैसे विड्रॉल करने में, गोल गोल घूमने लगता है। लेकिन जो स्टार्टे का L1 का जो भी डिवाइस है दोस्तों, ये तुरंत आप पैसा इससे विड्रॉल कर सकते हो। जैसे कि ग्राहक का जैसे ही आप फिंगर लगा देते हो, 10 से 15 सेकेंड का दोस्तों टाइम लेता है, ये ज्यादा टाइम नहीं लेता। और ग्राहकों का जो मिनी स्टेटमेंट जनरेट करना हो, कैश विड्रॉल करना हो, बैलेंस इंक्वायरी करना हो, तो ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो आप अगर मुझ पे विश्वास करते हो दोस्तों, तो स्टार्टे का L1 का डिवाइस ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे कि मार्केट में भी जाके आप स्टार्टे का L1 का डिवाइस परचेस कर सकते हो, और काफी बहुत बढ़िया डिवाइस है। मैंने इसका रिव्यू भी किया है और अपने चैनल पे 1-2 वीडियो भी डाला हुआ है। तो आप लोग इसके रिलेटेड विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और वहां पे जाकर उस वीडियो को फुली वॉच कीजिए, क्योंकि मैंने उसमें इंस्टॉल किया है मोबाइल में, वो सब कुछ लाइव दिखाया है। इंस्टॉल करके बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, ये सारे कुछ को यूज करके दिखाया। आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये वाला जो मैं वीडियो दे रहा हूँ, ये वाला वीडियो आप लोग जरूर देखें और सर्टिफाइड होकर स्टार्टे का L1 का डिवाइस चाहो तो परचेस कर सकते हो। बहुत ही कम दाम में आप परचेस कर सकते हो। अब हमारे दिए गए लिंक पे भी क्लिक करके परचेस कर सकते हो। डायरेक्टली आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, जैसे अमेजॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, या कंपनी के वेबसाइट से खरीद सकते हो, या तो आप किसी दुकान पे जाके भी परचेस कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो 4-5 अपडेट बताए हैं, ये आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और इस तरीके के वीडियो देखना चाहते हो मेरे चैनल शिवटेक न्यूज को भी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।